तो कहला नहीं चाहिए कि आंखवा में तोहर अथी मुतले हो पीली देखा त खवी कुत्ता मुतले हमन तो हम है जे के नन बनी कुत्ता मुतले है। हाँ यहाँ पेशाब करके तालाब बना देता है अंदर। मुर्गा भात पे वोट दीजिएगा कि जो रोजगार की बात करता हो, जो नियोजन नीति की बात करता हो, जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करता हो, किसका वोट दीजिएगा? आज मेरा 25 साल 2 महीना हो रहा है। अब 25 साल 2 महीना में कौन चुनाव लड़ा है एमएलए का? है लाइब्रेरी जानते हो किसको बोलते हैं? पढ़ने वाला बाथरूम उथरूम सब में पढ़ने वाला बाथरूम होता है। नया परिवर्तन आएगा। नया परिवर्तन आजसू बीजेपी कांग्रेस एमएम कुछ नहीं। वो पार्टी छोड़ दीजिए, जो स्थानीय नीति की बात करेगा, जो यंग है, जो दर्द झेला है, जो रोजगार नीति को लागू करेगा और स्थानीय नीति को और प्रत्याशी आके बोलेंगे पैसा वाला कि ये लीजिए माल टाका जेब में, तो क्या कीजिएगा? सिर्फ विकास किया है अमचा चमचा के लिए, अमचा चमचा के लिए, दलाल लोग के लिए, दलाल के लिए कोई विकास नहीं किया है। बताइए, अब जमे तो पूरा करप्शन से भरा हुआ है। ये बाहरी भीतरी करके हम दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे लड़ाया जाता है। अभी मैं झारखंड के रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड के जामसिंह गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे एक बहुत ही शानदार भवन आपको दिख रहा होगा। ये इतना शानदार भवन है, इतना शानदार भवन है कि अभी रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। जितने विधायक प्रत्याशी हैं यहीं पर आते हैं और यहीं पर मीटिंग करते हैं और कुत्ता महकता है तो कुत्ता का गंध सूंघते हैं। ऐसा ऐसा भवन बना के झारखंड के जनता का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये पूरा ढह रहा है और ढह ढह के नीचे गिर रहा है। अब इसके अंदर आप जाइएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा बदबू सूंघ सूंघ के। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, आरजेडी के भी नेता रहे हैं, जेएमएम के भी नेता रहे हैं और आजसू के भी नेता रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के भी नेता रहे हैं। इतने सारे नेता रहे हैं, उसके बाद भी किसी का ध्यान ऐसे ऐसे भवन पर नहीं जा रहा है। तो काहे नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जानता है कि हम जो है मुर्गा भात पर, मुर्गा दारू पर वोट खरीद लेंगे, जनता का विकास हो चाहे ना हो, क्या मतलब है? इसके अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सरकारी भवन की स्थिति क्या है तो आप जो है सदमे से मर सकते हैं। आइए, कुत्ता मरा हुआ है इसके अंदर। जब हम इसे देखिए, ये एक सरकारी भवन है और सरकारी भवन को कैसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है लावारिस की तरह। किसी में गेट नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भवन चालू होता, मान लीजिए कि आसपास के बच्चे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं रांची पढ़ने जाते होंगे या रामगढ़ पढ़ने जाते होंगे या हजारीबाग पढ़ने जाते होंगे, अगर ये चालू रहता तो इसमें सेंट्रल लाइब्रेरी खोल देते या छोटे लेवल पर एक लाइब्रेरी बना देते ताकि यहाँ के जो छात्र हैं उनका विकास हो सके, यहाँ पर घड़ी घंटा आके पढ़ सके। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा नहीं करेगी और नेता लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। इसी कारण झारखंड की जो जनता है आज एकदम त्रस्त है। झारखंड की जनता जो है आज पगलाया हुआ है। क्यों पगलाया हुआ है? क्योंकि एजुकेशन एकदम जर्जर है, स्वास्थ्य एकदम जर्जर है, सब कुछ जर्जर है और भवन तो महाजर्जर है, आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे गांव के व्यक्ति मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि युवा प्रत्याशी हैं, छात्र नेता योगेश चंद्र भारती जी। दादा नमस्कार। जोहार। जोहार दादा, जोहार। दादा, आपके क्षेत्र का ये भवन इतना शानदार है कि इस भवन में नेता लोग को आके मीटिंग करना चाहिए। डेली यहाँ दिन रात घूमते हैं, दिन रात घूमते हैं, दिन रात, लेकिन इसमें नजर नहीं है। उसको नजर है वोट में। कैसे वोट के लिए? अंदर में देखे होंगे कि कुत्ता यहाँ मरा हुआ है, कई दिन से सड़ा हुआ है, लग रहा है कि किडनी फेल हो जाएगा आदमी के। सूंघ सूंघ के यहाँ ये लाइब्रेरी इसको बना देता है, या स्वास्थ्य जांच केंद्र यहाँ बना देता तो ग्रामीण, या यहाँ जो है शादी पार्टी के लिए बना देता तो ग्रामीण आदमी की यहाँ सुविधा मिलता ना। लेकिन विधायक मंत्री को चीज नहीं देखना है, देखना है कि हमको वोट कैसे लेना है। अरे बोलते हैं कि हम रोड बना दिए हैं, किसके लिए बना दिया है जी? आप तो अपना रास्ता जाते हैं, अपना स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर दौड़ाते हैं। अरे तो खाली रोड बनाने से नहीं होगा ना, सड़क, बिजली, पानी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आधारभूत चीजें, जैसे स्वास्थ्य की चीजें चाहिए, जैसे स्कूल चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए और भी जो तमाम तरह की चीजें हैं, जो बेसिक सुविधा है वो चाहिए। लेकिन ये क्यों बना के छोड़ दिया गया है? जब नेता मिलेंगे, आप लोग यहाँ के लोग, इधर आइए दादा, यही के रहने वाले हैं। नहीं बोले जानबे का है, का कर बोला तो बड़े नहीं बोलत तरह हो, हम कहाँ बोलत नहीं, का बोलत बड़े नहीं, हमका छपरा सीमान के हवा न हूँ। छपरा सीमान के बड़ी तो भोजपुरिया बोल दे। हाँ तो बोलत तरह छपरे ने बोलत नहीं, छपरे बोलत नहीं। तो अच्छा ये बताओ दादा, कब से ऐसी पढ़ल हो?
अरे ई तो कितना दिन हो गई तक कोनो ठिकाना नहीं खे। कोनो ठिकाना नहीं है। तो नेता विधायक मंत्री यही रोडवा से आवत जात बड़े, हाँ तो हनी के देखेला चाही कि नहीं देखेला चाही? चाही नू चाही ना? चाही नू हैं? हाँ। तो हनी जब आवल है तो हनी के पास की चाचा रउरा वोट दी है बार हमरे, तो कहेला नहीं चाही कि आंखवा में तोहर अथी मुतले हो पीली देखात न खवी कुत्ता मुतले हमन तो हम हजे के नन बनी। कुत्ता मुतले है। हाँ हाँ हैं? हाँ। अब देखिए ये मजाक वाली बात नहीं है, आप लोग को हंसी आ रही होगी, लेकिन सीरियसली बात है कि अब देखिए ये ऐसा भवन बना के छोड़ दिया जा रहा है। मैं लगातार आपको दिखाता हूं कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति एकदम जर्जर हो गई है, स्कूलों की स्थिति जर्जर हो गई है। अब ये ऐसा भवन बना के छोड़ दिया जा रहा है, नमूना पेश करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। इसमें रात को कोई अय्याशी करता होगा, दारू पीता होगा, जुआ खेलता होगा, तमाम तरह की एक्टिविटीज होती होंगी। तो ऐसा क्यों छोड़ा गया होगा बताइए? यहाँ पेशाब करके तालाब बना देता है अंदर में। अच्छा, इसको ये भवन को इस भवन में तालाब बना के तालाब बना देता है पेशाब करके, समझे ना। और जर्जर स्थिति देखिए इसका। यही वाला अगर लाइब्रेरी यही चीज़ तो बोले ना कि विकास कहाँ ढूंढ रहे हैं जी, किसको आप ढूंढ रहे हैं जी? सही देखिए ना आप, तो आपके नज़र है एक से आंगनबाड़ी के अंदर उसमें सेविका का पोस्ट खाली है, 6 महीना से खाली पोस्ट भरा हुआ है। तो कौन से बच्चा, जब बच्चा सही से उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा तो बड़ा होकर क्या करेगा? अपराधी ना बनेगा। अच्छा, आप चुनाव में उठे हैं ना? बिल्कुल चुनाव में उठे। आप चुनाव जीतिएगा तो क्या अरे कीजिएगा? सबसे पहले इसी को हम लाइब्रेरी बनवा देंगे। लाइब्रेरी बनाइए। लाइब्रेरी इसको पढ़ने सबसे पहले कि बच्चा जब पढ़ेगा तब देश आगे जो है स्वतंत्र है आगे बढ़ेगा, मानसिकता बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। तो आजसू और बीजेपी के पास बहुत ज्यादा रुपया रोकड़ा है, मनी टाका। कांग्रेस के पास और जेएमएम के पास, आरजेडी के पास भी बहुत टाका है, लेकिन आप लोग के पास तो टाका है ही नहीं है, तो कैसे टकेगा? अरे उसके पास टाका है तो हमारे पास बेरोजगार छात्र है। अच्छा, देखते होंगे कि कलम एकले रहता है, किताब एकले रहता है, कॉपी एकले रहता है, लेकिन पूरा दुनिया को हिला के रखता है। हाँ। एक साइन से पूरा दुनिया हिल के रहता है। तो उसी प्रकार हम कलम है, किताब है, कॉपी है, उसी के माध्यम से हम लड़ाई अपने क्षेत्र में आप घूम के क्या बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बस यही वाला जो वर्तमान सरकार स्थानीय नियोजन नीति है, स्थानीय नियोजन नीति है, उसी का चक्कर में अगर सरकार अगर वर्तमान में एग्जाम लेती तो हम यहाँ नहीं रहते, हम एग्जाम का तैयारी करते। आज मेरा 25 साल 2 महीना हो रहा है। अब 25 साल 2 महीना में कौन चुनाव लड़ा है एमएलए का? एमएलए का सबसे युवा प्रत्याशी है, चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं काहे कि सरकारी नौकरी सरकार नहीं निकाल रही है। यही कारण से योगेश चंद्र भारती जी चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं कि हम युवा प्रत्याशी हैं, अगर विधायक बनेंगे। ये जो ऐसा बिल्डिंग है जो गांव में जो नमूना पेश करके सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के द्वारा छोड़ दिया जाता है, उसका रूपरेखा रंग बदलेंगे। आप सोच लीजिए कि इसकी स्थिति क्या है। पोस्टर लगाने का काम आ रहा है, मूतने हगने का काम आ रहा है ये भवन सरकारी। ए बाबू यहाँ सुन, हंस रहा है, यहाँ पढ़े जाता है जी। स्कूल में लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी जानते हो किसको बोलते हैं? पढ़ने वाला बाथरूम उथरूम सब में। पढ़ने वाला बाथरूम होता है नहीं, पढ़ने के लिए एक रूम होता है। हाँ, तो है वहाँ जी। काय को किताब है? मेरा 10 नहीं, वहाँ पर लाइब्रेरी में क्लास में 10 ठो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10B। 10B में 10वां में चला गया है? बाप रे बाप, इनको यहाँ रुको, 10वां क्लास में चला गया है छोटा सा बच्चा। ये बताओ कि कौन से देश में रहते हो? भारत में। भारत देश में रहते हो? जी। मुख्यमंत्री कौन है हमारे राज्य के? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अरे बाप, तेज लड़का है, लाइब्रेरी में पढ़ता, आपके क्षेत्र का बच्चा तेज है। यहाँ पर लाइब्रेरी बनना चाहिए कि शराब खाना बनना चाहिए? लाइब्रेरी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो यहाँ के छात्रों का भी कहना है कि यहाँ पर लाइब्रेरी बनना चाहिए, शराब खाना नहीं बनना चाहिए, कबाड़ खाना नहीं बनना चाहिए। तो मैं तमाम प्रत्याशियों को कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लगातार आ रहे हैं, इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वोटरों को लुभाने के लिए मुर्गा दारू बांट रहे हैं, तमाम तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन इस सरकारी भवन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। काहे? पूछता है दुलमी प्रखंड का जाम सिंह गांव। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं ना। क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा को जिताइएगा कि बुढ़वा लोग को जिताइएगा? युवा को जिताइएगा। 27 तारीख को मेला लगने वाला है, बहुत बड़का मेला है। मेला की तैयारी अभी से चल रही है, बहुत जोर शोर से पकड़ लिया है। तो पकड़ लिया है ना? हाँ। क्या क्या हो रहा है मेला में? मेला में घर घर जाओ,
चूल्हा जलाओ। अच्छा चूल्हा जला। कैसे जला रहा है चूल्हा? चूल्हा कि हमारे वाला में चूल्हा जलतो। अच्छा दम। अगर हमरा वोट देबे तो चूल्हा जलेबे तो चूल्हा तो ऐसे जलत है कि नहीं जी? हाँ, जल रहा। जल रहा दादा। हाँ, जल चूल्हा जलत हो ना जी? हाँ। तो चूल्हा तो सबके घर में ऐसे जल रहा है। कहाँ के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी क्या लग रहा है इस बार? जो स्थानीय नीति, रोजगार नीति और उद्योग नीति की बात करेगा वही राज करेगा। तो सरकार तो स्थानीय नीति, उद्योग नीति, रोजगार नीति के बारे में बातें नहीं करती है। हाँ, नहीं करती है। हाँ, तो युवा लोग को सोच रहे हैं। हाँ, युवा लोग को लेकिन 5-6 युवा लोग चुनाव लड़ रहा है इस बार। जिसका अच्छा रहेगा उसी को चुनेंगे। इसका अच्छा रहेगा, पढ़े लिखे लोगों को चुनिएगा। दादा क्या बोलते हैं दादा, क्या लग रहा है? युवा को जिताना पड़ेगा। युवा को जिताना पड़ेगा ना जी। मुर्गा दारू पे काम नहीं चलेगा ना? नहीं, मुर्गा दारू में कैसे यहाँ का काम बेसिक मुद्दा है कि दुलमी प्रखंड में एक हॉस्पिटल हो और एक ओपी सेंटर हो पुलिस के लिए। यहाँ चितरपुर में है, गोला में है, रामगढ़ में है, लेकिन दुलमी में नहीं है। अच्छा इस प्रखंड में टोटल कितनी आबादी है दादा? 58,000 है पूरे प्रखंड में। पूरे प्रखंड में। दुलमी प्रखंड में टोटल कितनी आबादी है? 58,000। 50,000 मान लेते हैं। 50,000 की आबादी पे एगो बढ़िया हॉस्पिटल है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। एम्बुलेंस भी नहीं है। नहीं है एम्बुलेंस। झारखंड की राजधानी रांची में डायल 108 नंबर वाला एम्बुलेंस 206 गो एम्बुलेंस सड़ रहा है, चितिया रहा है, उसमें जाके लोग हग मूत रहा है। लेकिन 50,000 की आबादी वाले प्रखंड पे एक एम्बुलेंस नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है हेमंत सोरेन जी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं आपसे भी कहता हूं कि कितनी शर्मनाक बात है कि 50,000 की आबादी वाली क्षेत्र में एक बढ़िया अस्पताल होना चाहिए, उसमें सारी फैसिलिटी होनी चाहिए और वो भी आज के जमाने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मान के चलिए अगर कोई बीमार पड़ता होगा तो कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल। कहाँ? रांची, रामगढ़। रामगढ़, हाँ। रामगढ़। किसी को हार्ट अटैक आएगा तो घाटी चढ़ते चढ़ते मर जाएगा, वो राम नाम सत हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा। वो कहानी होता है ना? वो कहानी होता है। हमने यहाँ पे जो रोड बना उस समय लगभग 50% आदमी एक्सीडेंट होता था। उन लोग को हम लोग एम्बुलेंस बुला रहे हैं तो उस समय तक आधा जो है ना मर गया है, समझ ना। और कुछ लोग को भेजते भेजते रास्ता में दम तोड़े, कुछ को जिसका कम चोट लगता था वो जिंदा रहता है, नहीं तो बाकी सब वही हाल होता तो इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं? सच सच है। बताइए। नया परिवर्तन आएगा। नया परिवर्तन। आजसू बीजेपी कांग्रेस जेएमएम कुछ नहीं। वो पार्टी छोड़ दीजिए। हम जो स्थानीय नीति की बात करेगा, जो यंग है, जो दर्द झेला है और हम लोग जो दर्द झेले हैं उसको हम लोग को चाहिए। आपके बच्चे तो पढ़ते होंगे? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। रोजगार के लिए तरस रहे होंगे। है ये है। अभी मेरी बच्ची आपका करके पॉलिटेक्निक करके अभी पढ़ी हुई है। उसको अगर मान लो वैसा जगह मिलता, हमें इतना फैक्ट्री है, जगह अगर मिलता तो सारा फैक्ट्री हमारे रामगढ़ विधानसभा में कम से कम 80 फैक्ट्री है, 80 से 100 फैक्ट्री है। उसमें अगर 50% भी आरक्षण करता तो यहाँ का लोग रोजगार करता। कोई कहेगा चूल्हा प्रमुख हो, कोई कहेगा मेरा बच्चा 5 साल का है, अब उस बच्चा को देखिए सारा मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। वो अपना समस्या सुना रहा है अभी 5 साल में। उससे पहले हमारा क्या समस्या है कोई देखने वाला नहीं। अगर विधायक और मंत्री जगह अगर जाइए और बोलिए सर मेरा पेशेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए RMCH में, कोई नहीं पूछने जाएगा। अभी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो अभी टोटल नेता लोग पहुँचेगा कि क्या हुआ क्या हुआ। अभी चुनाव है। क्या बोलते हैं दादा, क्या लग रहा है? कौन कौन चुनाव में उठा है जान रहे हैं? जान रहे हैं। बताइए तो नाम 2-3 गो का। प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी जी ठीक है। बजरंग। हाँ वो तो दोनों को जानिएगा। और लोगों का बताइए नाम। उसके बाद और सब छात्र नेता लोग को भूल गए? छात्र नेता जो ये आपके सामने को चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए। अच्छा आप ही का नाम है? अरे आपका नाम बहुत कंफ्यूजन होता है। न कन्फ्यूजन जोगेश है कहीं, मतलब कि सोशल साइट में युगन कुमार सर्टिफिकेट में। अच्छा तो दोनों नाम आप ही का है। अच्छा ये भी चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके क्या मुर्गा भात पे वोट दीजिएगा कि जो रोजगार की बात करता हो, जो नियोजन नीति की बात करता हो, जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करता हो, किसको वोट दीजिएगा? जो रोजगार नीति को लागू करेगा और स्थानीय नीति को। और प्रत्याशी आके बोलेंगे पैसा वाला कि ये लीजिए माल टाका जेब में, तो क्या कीजिएगा? हम माल टका क्यों लेंगे जब हमारा कोई चीज की आपको मालूम है टाका माल की वजह से झारखंड बर्बाद हुआ है। टाका माल की वजह से सब बर्बाद हुआ है। आज बुढ़वा विधायक लोग जीता हुआ है। जीता है कि नहीं जीता है? जीता है ना। और अब बताइए जो 50 साल का व्यक्ति है वो विकास क्या करेगा? वो विकास के बारे में कभी सोच सकता है कि अपना माल बनाएगा? कभी नहीं सोच सकता है। देखिए आज जो यहाँ का जो नियम है, नीति है, उसको आधार पर में झारखंड का जो है उस चीज़ को, उस कानून को अपने यदि वो जानकारी हो जाएगा
तो बाहर से रुपया और पैसा से तौलने वाला नहीं है। क्या बोलते हैं दादा, आप युवा हैं एकदम, क्या लगता है इस बार आपको? सर हमको तो यहाँ देखने को मिलता है बहुत चीज कमी है, बहुत सा चीज। हम झारखंड को देखते हैं खनिज संपदा से भरा हुआ है। भारत का पहला नंबर पे झारखंड आता है खनिज संपदा में, लेकिन इसको हम अगर गरीबी से देखते हैं तो पूरा भारत में 28 राज्य में दूसरा राज्य आता है। क्यों? गरीबी होने का, अगर यहाँ खनिज संपदा है तो यहाँ का आदमी क्यों नहीं अमीर है? अमीर होना चाहिए, अमीर बनना चाहिए, लेकिन गरीबी में दूसरा स्थान क्यों है? यही कारण है कि सही से नीति नहीं बन पाता है, नियोजन नीति नहीं बन पाता है, जिसके कारण बाहरी आता है। बाहरी आने के कारण सब रोजगार में घुसता है, हर एक जगह से माल पानी लूटता है और लूट के ले जाता है। और यहाँ के नेता जनता जितना है सब बाहरी को सपोर्ट भी करता है। तो इससे हम घोर विरोध करते हैं। ऐसे नियोजन नीति लागू होना चाहिए और यहाँ के बच्चा जो भविष्य बनने वाला है उस बच्चा को आगे आना चाहिए और उसको यहाँ का मिलना चाहिए। अब यहीं का हम निवासी हैं और यहीं से हमको नहीं मिल पाएगा, ये बड़ी शर्मनाक की बात है। और बाद में अभी जो जीत के गई, बाद बाकी अभी कुछ विकास नहीं की। अच्छा, ममता देवी कुछ विकास नहीं किया? कुछ नहीं की, 3 साल केवल अपना रोटी सेकने में रही। और देखिए ऐसे अधिक संपत्ति अभी उजागर हुआ है, पेपर में अभी दिया हाल फिलहाल ही। तो ये क्या है? ये आदमी को बरगनाने के लिए कहती कि हम जेल गए हैं, ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए। कुछ नहीं, आदमी जागरूक हो चुका है, जनता जाग गई है। सिर्फ विकास किया है अमचा चमचा के लिए, अमचा चमचा के लिए, दलाल लोग के लिए, दलाल के लिए। कोई विकास नहीं किया है वो। लेकिन विकास तो सबका होना चाहिए दादा। अस्थायी नीति में कुछ नहीं बात रखा, स्थानीय नीति में कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा। दूसरी बात रहा कि पर्सनल जो केडर है ना, उसका भरपाई की थी, पॉकेट की थी गर्म किया है। कोई 15 साल से वो विधायक थे, चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे ना जी। इस एरिया में सिर्फ यही रोड देख रहे हैं कि ऐसा है, बाकी बात इधर सोसो गए होंगे, सोसो घाटी गए होंगे, वहाँ नहीं बना ले, रोड नहीं बना है, नहीं बना ले, कबाड़ी है पूरा। तब कैसे कर रहे हैं कि विकास हुआ है आज से? विकास हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, बाद बाकी ये नहीं किए। हम आप दोनों को कंपेयर किए ना, आप दोनों में तू 15 साल और 3 साल का कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हाँ, मंत्री रहा तो विकास नहीं करेगा। तो कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।